पापा अब आपकी तबीयत कैसी है? आप मेरे पास आना चाहते हो तो फिर इतना सोच क्यों रहे हो? पापा आप जितना जल्दी हो सकता है आ जाओ मेरे पास। वैसे भी मैं घर में अकेले रहता हूँ, अगर आप आ जाओगे तो मुझे थोड़ी कंपनी भी मिल जाएगी। ठीक है, आप जल्दी आ जाओ। 1-2 दिन के अंदर में पापा हमारे पास यहाँ आने वाले हैं। पापा क्यों आने वाले हमारे पास? क्यों आने वाले हैं मतलब मम्मी के गुजरने के बाद में पापा गांव में अकेले ही रहते हैं, उनको वहाँ अकेले रहने में मन नहीं लगता होगा, तो अगर वो हमारे साथ यहाँ पर रहेंगे तो उनका भी मन लगा हुआ रहेगा, अच्छा लगेगा उन्हें। उनको अच्छा लगेगा ठीक है, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ का क्या? हो जाएगा एडजस्ट। वैसे भी दिन भर घर में मैं अकेले ही तो रहता हूँ, तुम तो ऑफिस चली जाती हो। अब तक मैं अकेले जॉब करके तुम्हें पाली रही हूँ, अब तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे बाप को भी पालूं? तमीज से बात करो, पापा है वो। तमीज से तुम बात करो, कुछ कमाते धमाते तो हो नहीं। मैं क्या तुम्हारे पूरे खानदान को पालने का ठेका लेके रखी हूँ? ये तुम कैसी बात कर रही हो? मेरी बात ध्यान से कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारे पापा इस घर में आए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर तुम दोनों बाप बेटे इस घर में पड़े रहना। ये सब बोलकर तुमने मुझे इतना तो बता ही दिया कि तुम मेरे मम्मी पापा से कितना प्यार करती हो, पर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को कभी अपने मम्मी पापा से कम नहीं समझा। तुम चाहे कुछ भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे मम्मी पापा से उतना ही प्यार करूंगा जितना मैं मेरे मम्मी पापा से प्यार करता हूँ। मेरे मम्मी पापा बीच में कहां से आ गए? क्या मतलब क्या तुम्हारे बोलने का? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गांव से यहाँ आना चाहते हैं वो मेरे पापा नहीं, वो तुम्हारे पापा हैं। क्या? लेकिन तुम तो... मैंने जानबूझकर तुम्हें शुरू में ये नहीं बताया कि मैं किसके पापा से बात कर रहा हूँ, तुम्हारे या मेरे, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे दिल में मेरे मम्मी पापा के लिए कितनी रिस्पेक्ट है। मम्मी पापा मेरे हो या तुम्हारे, हैं तो हम दोनों के ही सगे। आज वो बूढ़े हो चुके हैं और अगर इस एज में वो हमसे कोई मदद मांगते हैं तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, हमें उनसे मुंह नहीं फेरना चाहिए। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम सही बोल रहे हो, मैं तो कुछ पल के लिए भूल ही गई थी कि कल को हम भी बूढ़े होंगे, और अगर उस वक्त हमारे बच्चों ने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी। मुझे माफ़ कर दो और पापा को बोलो जल्द से जल्द हमारे पास आ जाएं। ठीक है, मैं उन्हें यहाँ जल्दी से जल्दी आने के लिए बोल देता हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे जॉब के लिए ताने मार रही थी। तुम्हें पता है ना कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, इस वजह से जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। तुम ही बताओ, अगर मैं जॉब करूँगा तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे कर पाऊँगा? तुम्हें तो पता है ना कि मैं गुस्से में पागल हो जाती हूँ, इसलिए कुछ भी बोल देती हूँ। तुम मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो। मुझे पता है तुम हमारे ही बेटर फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो अब खाना खाते हैं। आज मैंने तुम्हारे लिए मटर पनीर की सब्जी बनाई है। अच्छा ठीक है, चलो।